एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूटेट से रिलेटेड, क्योंकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, स्टार्टिंग से क्या पढ़ें। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ। बुक, PYQ एंड सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अगर आपको उत्तराखंड टेट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये यूटेट होता है जो उत्तराखंड की तरफ से करवाया जाता है, और अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो उसका सेंटर भी आपका उत्तराखंड में ही लगता है, चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म फिल किया हो। क्लियर हो गया। और इसकी जो लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो थी 5 अगस्त 2025। अगर मैं फ़ी सबमिट की बात करूं तो वो थी आपकी 7 अगस्त 2025। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करते समय, तो आप वो करेक्शन कर सकते हैं 9/8/2025 से 12/8/2025। जैसे कि आपको पता है आज है 11, यानी कल का दिन आपके पास और शेष है। अगर आप इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो, कुछ गलती हो गई है फॉर्म फिल करते समय, तो आप वो करा सकते हो, ईजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट चल रही है। अगर मैं बात करूं इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो वो है आपका 27 सितंबर 2025। सारी चीज़ें इसके बारे में आउट हो चुकी है। तो अब आपके पास कितने दिन शेष बच जाते हैं? 1 से 1.5 महीना अब आपके पास शेष बचता है, क्योंकि आज 11 अगस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपके पास कितना टाइम शेष बचा है। तो अगर अभी तक भी आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। सारी चीज़ें बताऊंगी, लास्ट तक ज़रूर समझिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा। बुक भी बताऊंगी, सेल्फ नोट्स भी दिखाऊंगी, एंड ये भी बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ सकते हो ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। उससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरे दोनों एग्ज़ाम क्लियर हैं यूटेट के, उसी के बेस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। वरना कुछ बच्चों को डाउट रहता है क्या इसका एग्ज़ाम क्लियर है जो हमें ये ज्ञान दे रही है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ। मेरे दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उसी के बेस पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कम टाइम में भी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के भी यूटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। हार्ड नहीं होता है सीटेट की तरह। सीटेट में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यूटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में तो बहुत से बच्चों का ये भी रहता है कि पेपर छूट जाता है, कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, लेकिन यूटेट में ऐसा नहीं होता है। यूटेट में आप टाइम भी सेव कर सकते हैं, टाइम ईजिली सेव हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे आते हैं, लॉन्ग नहीं आते कि आंसर्स भी उनके लॉन्ग होंगे, क्वेश्चन भी लॉन्ग होंगे, तो आप ईजिली टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कब फिल हुआ था, कब लास्ट डेट है, चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो है 2 पेपर होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। किसी ने लेवल 1 भरा होगा, किसी ने लेवल 2 भरा होगा, किसी ने बोथ भी भरे होंगे। तो देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूँ, लेवल 1 आपको देखने को मिल जाता है 10 से 12:30 तक, यानी अगर आपने फर्स्ट पेपर को फिल किया है तो वो आपका एग्जाम होगा 10 से 12:30 तक, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। इसी तरीके से अगर लेवल 2 फिल किया है तो 2 बजे से आपका 4:30 PM, यानी कि दोपहर में आपका ये एग्ज़ाम होता है। देखिए, और ये एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट पेपर जो है आपका एक दिन पहले होगा, सेकंड पेपर नेक्स्ट डे होगा, ऐसा नहीं होता है। सीटेट की तरह सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक सारी बातें? अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है, लेवल कैसा रहता है, मोड क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, ये सारा चार्ट मैंने बना दिया है आपके लिए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 150 मार्क्स के ही होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। क्लियर हुआ? टाइम की अगर मैं बात करूं, 2.5 घंटे आपको देखने को मिल जाते हैं। 150 मिनट का एग्जाम होता है। मोड की बात करूं, ऑफलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं, अगर आप DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, और उसके जो है आप जैसे फर्स्ट सेम में है, सेकेंड सेम में है, तो अगर आप तब भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका क्लियर हो जाता है, तब भी आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। क्योंकि बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि मैम अभी BEd कंप्लीट नहीं हुई, DLED नहीं हुई, तो क्या हमारा ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा? तो ऑफ कोर्स ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेम में हो।
क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की कि अगर आपने इतने मार्क्स लाए तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए उनका 60% पर क्वालिफाई होता है, यानी कि उन्हें 90 मार्क्स चाहिए। 150 मार्क्स में से उनके 90 मार्क्स होने चाहिए, तब वो ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। और किसी बच्चे का ये डाउट भी रहेगा कि मैम 89 है तो क्या क्वालिफाई है? बिल्कुल भी नहीं, आपको 90 ही लाने होंगे। 91 हो सकते हैं लेकिन 89 नहीं होंगे। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं ओबीसी दिव्यांगजनों की तो ये 50% पर क्वालिफाई होते हैं, यानी इन्हें 150 में से 75 मार्क्स लाने होते हैं। 150 का आधा यानी आधे मार्क्स अगर आप ले आते हैं 75, क्योंकि अगर आप सीटेट की बात करो तो उसमें 82 पे पास होता है ओबीसी का, लेकिन अगर मैं यूटेट की बात करूँ तो आप 75 पे पास आउट हो जाते हो। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ SC ST की तो उनका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 40%, यानी कि 70 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए अच्छा ही है, आप कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने सीटेट की तरह। 82 पे भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पास है या नहीं, तो इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो 75, SC ST की बात करूँ तो 70। जनरल वालों को तो सेम मार्क्स लाने हैं 90 ही, जैसे उन्हें सीटेट में लाने होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कितने पे क्वालिफाई होता है। क्लियर है। तो ओबीसी वाले और SC ST वाले देख सकते हैं, यहाँ पर सीटेट की तरह पैटर्न नहीं है इसका। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए इसके 2 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो CDP आपका देखने को मिल जाता है। सेकंड की बात करूँ तो आपको हिंदी देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपकी 3 लैंग्वेज इसमें होती हैं, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 में भी आप रख सकते हैं जो भी आपको चूज़ करनी है, लैंग्वेज 2 में, यानी 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। जो कि आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलती है। सेम अगर मैं बात करूँ 4th सब्जेक्ट आपका मैथ देखने को मिल जाता है। 5th सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो EVS आपका देखने को मिल जाता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 150 मार्क्स आपका हो जाता है। इसी तरह अगर पेपर सेकंड की बात करूँ तो CDP आपका देखने को मिल जाता है एंड लैंग्वेज आपकी देखने को मिल जाती है। कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, जो भी 22 लैंग्वेज होते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड मैथ साइंस का रहा, यानी आपने BSc की है तो आप मैथ साइंस ले सकते हैं, और अगर आपने कॉमर्स या आर्ट ली थी ग्रेजुएशन में तो आप क्या कर सकते हैं, SST ले सकते हैं, जो कि आपको 60 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका कुछ 150 का क्राइटेरिया होता है दोनों एग्जाम का, मतलब 150 का फर्स्ट पेपर, 150 का सेकंड पेपर। क्वालिफाई मार्क्स मैंने आपको बता दिए, ये आपके क्वालिफाई मार्क्स है, दोनों के लिए यही चीज़ है, ये नहीं है कि अलग अलग के लिए, दोनों के लिए यही चीज़ है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, कैसा मोड रहता है, वैलिडिटी, नेगेटिव मार्किंग, मोड, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। ये स्टार्टिंग से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें स्टार्टिंग से ही पूछना था कि स्टार्टिंग से बता दीजिए इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से नए भी जुड़े हैं, तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया है। वैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, लेकिन मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया उन बच्चों के लिए जो बच्चे न्यू हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो लास्ट तक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। वैसे मैंने इसकी अलग अलग सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बना दी हैं। CDP की अलग होगी, हिंदी की, EVS की, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप चेकआउट भी कर सकते हो। यूटेट सेक्शन में जाइएगा, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर है। अब देख लेते हैं CDP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए सबसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं वृद्धि और विकास हिंदी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CTET में भी पूछा जाता है। और ये चीज़ नहीं है कि UTET में कुछ अलग से बना के पूछते हैं। जो CTET के आपके टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक CTET या UPTET के सेम वही होते हैं, बस एक बार आपको रिवाइज करना है। अगर आपने दोनों एग्जाम क्लियर कर रखे हैं और आप UTET भी फिल कर रहे हैं तो आप इजीली से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद बुद्धि आ गया, बुद्धि के सिद्धांत आ गए, हार्वर्ड गार्डनर आ गया, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग, थ्रोनडाइक हो गया, प्रेरणा हो गया, NCF, NEP, RT, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन तो 101% बनना ही बनना है। डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, जाकर देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको। इसके बाद लर्निंग,
यानी कि अधिगम, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। एक तो मैं बल्कि कम ही बता रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन तो प्याजे से ही बन जाते हैं। अकेला प्याजे ही 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन 101% बनना ही बनना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भाई लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण है टॉपिक, इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। वैसे अभी आपके पास 1.5 मंथ है, ईजिली कवर कर सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए सीडीपी की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो भी देख सकते हैं। आपको ऊपर शो हो रही होगी, तो इसे जाकर ज़रूर देख लेना सीडीपी की। आप सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। और क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो अगर हिंदी में किसी को ना वहम है या किसी को नहीं पता है कि ग्रामर इसके अंदर पूछी जाती है नहीं, तो 101% इसके अंदर ग्रामर पूछी जाती है, और वो भी 15 से 16 मार्क्स की ओनली ऑन आपको ग्रामर देखने को मिलती है। तो ये बच्चे तो बिल्कुल मत सोचिएगा इसके अंदर ग्रामर पोर्शन नहीं आता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो मैं उसी की चीज़ें बता रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम में 21 क्वेश्चन ग्रामर के थे। आप खुद सोच सकते हो ग्रामर का कितना बड़ा रोल है लैंग्वेज में, और ये मैं तीनों लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम में जब मैंने दिया था 21 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल काउंट करे थे। 21 क्वेश्चन जो थे उसके अंदर मेरे ग्रामर के थे। प्लीज़ आप ग्रामर पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। साहित्य के 1-2 थे, इसके अलावा अनसीन पैसेज थे जिसके 3 से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल गए थे। क्लियर हो गया। तो देखिए रचना साहित्य से मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं कि 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। 5 में से भी आपको ऐसा होता है 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए, और उसी के बीच में आपको ग्रामर भी पूछ ली। क्लियर है। संधि, समास, अलंकार यानी ग्रामर पोर्शन देखिए मैंने आपको बता दिया 16, और ये तीनों टॉपिक ही नहीं है। ग्रामर में जो भी चीज़ें होती हैं, संधि हो गई, वाक्य हो गए, एंड आपकी वर्णमाला भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, अल्प्राण, महाप्राण। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपके इसके अंदर देखने को मिलती है। वर्णमाला का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर। तो प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है मैराथन के तौर पर, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। यूटेट का ग्रामर आपका इजीली कवर हो जाएगा। पैसेज की अगर बात करूँ 9 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। और ये तीनों लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आपके 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ। मैथ में आप क्या कर सकते हैं, PYQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोनों के लिए बता देती हूँ, जिसे मैथ नहीं आता है जिसे मैथ आता है। जिसे मैथ नहीं आता है वो तो क्या कर सकता है, PYQ प्रैक्टिस कर सकता है, और जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उन्हें नोट डाउन कर सकता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। जिसका मैथ वीक है वो तो ये कर सकता है, और जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो क्या कर सकता है, PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग है वो तो केवल देख ही सकता है, करने की इतनी नीड नहीं होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, NCERT को फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या है 6 से 10 तक जो क्वेश्चंस है पीछे की साइड दिए होते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है। देखिए दोनों के लिए बता दिया है, जिसका वीक है वो भी कर सकता है, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो भी कर सकता है। दोनों के लिए मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अब बात कर लेते हैं EVS। देखिए EVS जो है यूटेट में थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पैडागोजी इतनी नहीं आती। पैडागोजी के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंटेंट का देखने को मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। ओजोन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, नेशनल पार्क। इसके अलावा आप NCERT की 3rd to 5th की NCERT को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका EVS इजीली कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, CDP बता दिया, मैथ बता दिया, EVS बता दिया। और ये मैं दोनों पेपर के लिए बता रही हूँ। मैथ के लिए भी मैंने बता दिया, साइंस की भी मैं अभी बात करूँगी, SST की भी बात करूँगी, दोनों की बात करूंगी। इसके अलावा देखिए मैंने दोनों पेपर के लिए बता दिया। और एक चीज़ और है, जिसके पास कम टाइम रहता है ना, वो एक चीज़ कर सकता है कि 3 चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों जो है दोनों में कॉमन रहती है। मैंने क्या किया था, सेकंड पेपर पर फोकस किया था। मैं फर्स्ट नहीं पढ़ती थी, मैं ओनली सेकंड पढ़ती थी। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कीजिए आप कि 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इन तीनों पर फोकस रहेगा तो आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, जिन्होंने बोथ एग्जाम को फिल किया है। ये एक रामबाण ट्रिक है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी। क्लियर है।
तो अब बात कर लेते हैं हम अपने बुक्स की। बुक्स में क्या कर सकते हैं आप, बुक्स अगर कोई बच्चा बुक्स खरीदना चाहता है, यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता है, वैसे तो मैं कहूँगी कोई नीड नहीं होती है बुक वगैरह की, लेकिन फिर भी किसी किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बुक के लिए बता देती हूँ। यूटेट पेपर 1 की बात करूँ चाहे सेकेंड की बात करूँ, इसके लिए आप क्या ले सकते हो, ये सॉल्व। देखिए अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। ये सॉल्व पेपर्स है, इसके अंदर आपको 5-6 साल के प्रीवियस ईयर्स ईजिली मिल जाएंगे और 5 ईयर्स के, एटलीस्ट 5 ईयर्स के जो PYQ होते हैं वो इनफ होते हैं, ईजिली आप बाय कर सकते हो। तो ये 1st to 5th के लिए, इसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पेपर के लिए आप ये ले सकते हो, सॉल्व पेपर है, ईजिली आपको चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। देखिए इसके अंदर पेपर पैटर्न दिया हुआ है, किस टाइप से होता है, ये चीज़ मैं आपको बता भी दी है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स, ईजिली आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स देखने को मिल जाते हैं प्लस प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। दोनों का काम आपका इजीली हो जाएगा। आई थिंक ये 350 से 400 के बीच में आपको बुक मिलेगी। अगर आप शॉप से लेते हैं तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको कॉस्टली ही पड़ेगी। और अगर आप यूटेट से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से बिलोंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये शॉप पर आपको बुक मिलेगी, क्योंकि मुझे भी नहीं मिली थी। अगर आप उत्तराखंड से है तो ही आपको ये बुक शॉप पर मिलेगी, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। ये मेरी बुक ऑनलाइन ही है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PYQ जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा देख सकते हैं इसके अंदर सेम चीज़ है, वही पुराने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर्स में मिलते हैं। तो सेम पैटर्न है। अगर आपने यूथ की सेटेट की पढ़ी हो तो ईजिली सेम टाइप है, कुछ अलग इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। तो ये होगी आपकी पेपर 1 की बात, अगर आप यूटेट पेपर 1 को फिल किया है। अगर मैं यूटेट पेपर 2 की बात करूँ तो आपको ये स्क्रीन पर बुक शो हो रही होगी, आप ये ले सकते हैं, इजीली आपका काम हो जाएगा। पर मैंने इससे पहले आपको बता दिया आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको बुक की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो फॉलो कर लेंगे तो बिल्कुल भी बुक की नीड नहीं है। मैं तो बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं करूँगी कि आप कोई बुक बाय करें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। 300-400 की बुक अगर आप लेंगे और वो सारी पढ़ी भी नहीं जाती है। उसके अंदर होगा क्या, PYQ, प्रैक्टिस सेट। PYQ तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो आप क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको चीज़ें इजीली मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी नेगलेक्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 5 ईयर्स के PYQ लगाने होते हैं। PYQ से हमें ये पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो PYQ एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो ज़रूर करिएगा। सेल्फ नोट्स, जो भी टॉपिक पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, जिसके भी पढ़ें, सेल्फ नोट्स खुद के ज़रूर बनाएं। मैं अपने आपको सेल्फ नोट्स शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो किस टाइप से नोट्स हमें बनाने होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे बनाए थे जब मैंने यूटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। दिखा देती हूँ मैं आपको अपने सेल्फ नोट्स। तो ये है हिंदी के मेरे नोट्स। इस तरीके से आपको बनाने हैं ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो और चीज़ों को आप समझ पाएँ। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, मुझे ही समझ में आएंगे। ये मत सोचेगा कि ये क्या बना रखा है, थोड़ा सा पेज फट रहा है यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपको कुछ नोट्स बनाने हैं ताकि आपको खुद को चीज़ें क्लियर है। ये मेरे संस्कृत के नोट्स हैं, देख सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स बनानी होती है ताकि हम वहाँ पे चीज़ों को पहचान सकें। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये मेरे संधि के हैं और यहाँ से आपको CDP देखने को मिल जाएगी। अब देखिए CDP आप देखेंगे ना, अगर मैं बात करूँ कॉलर की, तो देखिए कॉलर का जो सिद्धांत है वो आपको बहुत बड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ यानी आधे पेज में मैंने इसे कवर किया हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ से जीन प्याजे को स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ तक बस मेरा ये सूझ का सिद्धांत है। इसके अंदर ना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, लाइक इसका नेम क्या है, डबल इसके ना नेम जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक से दूसरा नाम पूछ लेते हैं कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, इसका अदर नेम क्या है, प्रतिपादक कौन है, सूझ का सिद्धांत जो है वो किस पर कार्य करता है, क्या करता है सूझ का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए मैंने इतने में कवर किया। ये होते हैं सेल्फ नोट्स। ये नहीं कि आपने भर भर के चीज़ें लिख दी तो वो आपसे पढ़ी नहीं जाएंगी। आप लिख तो लोगे, आपसे पढ़ी नहीं जाएंगी। लेकिन इसी तरीके से जीन प्याजे, देखिए जीन प्याजे जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इजीली पूछ ले जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी चीज़ इसके बारे में आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जीन प्याजे मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। संतुलन, स्कीमा, अनुकूलन, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, इसकी 4 स्टेप्स होते हैं। तो देखिए छोटी छोटी
अगर आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना तो ये एक ही टॉपिक जो है ये संवेदी वाला ही आपका एक पेज भर देगा, लेकिन आपको बस छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है। मैंने ना अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है जीन पियाजे कोलर वाइगोस की, वो बहुत अच्छी भी है, मतलब काफ़ी बच्चों को पसंद भी आई थी। आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप ये देख लेना। यहाँ से आपको जो है जीन पियाजे कोलर वाइगोस की क्लियर हो जाएगा। और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ठीक है, तो ये सेल्फ नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बनाने हैं। और राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी की राइटिंग ऐसी ही होती है। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं, सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मैंने सारे बनाए हुए हैं। और ये नहीं है कि मैं एक ही बार बनाती थी, मैं जो है जब भी पढ़ती थी तभी नोट्स बनाने बैठ जाती थी। मेरा तो ये होता था कि मुझे लिख लिख कर पढ़ने की आदत है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी। ये आप देख सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बनना ही बना है, इस टाइप से ही आपको लिखना है। ये नहीं भर भर के कि नहीं ये पढ़ने में होता है इस टाइप से कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटा छोटा। ये सारे नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी मैंने PDF भी डाली हुई है अपने चैनल पर, टेलीग्राम पर, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो सेल्फ नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, देखिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी कि अगर आपको CDP के इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके अंदर ना मैंने इस टाइप से टॉपिक को बताया हुआ है। सारे टॉपिक्स यानी 23-24 के अराउंड होंगे, वो टॉपिक जाके पढ़ लेना, कोई नहीं रोक सकता 25+ आने से, अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ लिया। तो CDP क्या वो देख लेना, मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ प्लीज़ आप इसे वॉच करिएगा, आपका काम हो जाएगा। हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने डाल दी है, जाकर चेकआउट कर लेना, मिल जाएगी आपको। साइंस कंप्लीट NCERT 6th क्लास मैंने डाल दी है। साइंस की देखिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ। अब साइंस के लिए आप 6th, 7th, 8th के NCERT को फॉलो कर सकते हैं। 6th की NCERT को मैंने कवर करवा दिया है, 7th और 8th की भी मैं NCERT को जल्दी लेके आने वाली हूँ, ताकि आपका जो साइंस का पोर्शन है वो ईजिली कवर हो जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SST की, तो SST के लिए भी आप 6th, 7th, 8th के NCERT को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर वीडियोस भी डाली हुई हैं, PDFs भी डाले हुए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। NCERT का पैटर्न मैंने वहाँ पर डाला हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूँ हिंदी की, देखिए हिंदी की मैं जो ग्रामर की बात कर रही थी, जिसके आपको 21 से 23 तक क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मैंने एक मैराथन कंप्लीट करवाई हुई है विद ट्रिक वे में। उसके अंदर आपको वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मुहावरे, जो भी चीज़ें होती हैं ग्रामर के अंदर सारी कवर करवाई हुई है। 2.5 घंटे की आई थिंक वो वीडियो है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आपका जो है इससे UTET की हिंदी कंप्लीट कवर हो जाएगी, क्योंकि पैसेज ऐसी चीज़ होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, प्लस ग्रामर पूछी जाती है। एंड रचना साहित्य की भी मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ से आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर भी कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्हें नहीं पता चल रहा है UTET कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैंने आज एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कवर की है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो और मैंने वो की भी हैं कि मैंने कैसे किया है, क्या चीज़ें अप्लाई की है, क्या आपको करना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में निकालना है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।